हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न शॉप। आज डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के बारे में। आप सबको पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका इंटरव्यू आ चुके हैं। आप सबको पता है अगस्त के लास्ट वीक में होंगे, शाम को 4 से 6 बजे चलेंगे। ठीक है, अभी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के बारे में। कंप्लीट लेक्चर है मेरा ये। उससे पहले आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्ज़ाम था उसके अंदर 4 टीयर रखे गए थे। कितने 4 थे? 4 टीयर। फर्स्ट उन्होंने रखा था जिसके अंदर आपको पता है, जैसे हमारा इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी है, पहला एग्ज़ाम था ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके अंदर क्या था? इंग्लिश थी, रीजनिंग थी एंड जीके थी। ठीक है, तो ये था फर्स्ट। सेकंड जो टीयर था उसके अंदर उन्होंने रखा था टाइपिंग टेस्ट को। ठीक है, और जो थर्ड टीयर था उसमें उन्होंने रखा था डिस्क्रिप्टिव को। और लास्ट जो अब हो रहा है आप लोगों का वो है इंटरव्यू। ठीक है, तो गाइज ये 4, ठीक है, 4 टीयर होने थे। अब देखिए क्या हुआ, जो पहला एग्ज़ाम था वो तो बहुत सारे बच्चों ने क्लियर कर दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चों ने क्लियर कर दिया और 15 टाइम वैकेंसी लेते हैं तो उन्होंने ले ली। ठीक है, जैसे मान लो 200 बच्चे हैं तो 15 टाइम कितनी हो जाएगी? 3000 बच्चे ले लिए उन्होंने, तो लगभग 15 गुना बच्चे ले लिए उन्होंने। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ, टाइपिंग टेस्ट लिया उन्होंने। टाइपिंग टेस्ट में रिक्वायर्ड थी टाइपिंग स्पीड 40, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि 90% से ज़्यादा बच्चे बाहर हो गए इसमें। तो मतलब जो ये 3000 बच्चे जो बहुत खुश हो गए थे, जो सिर्फ एक पहले टायर की तैयारी कर रहे थे, वो सब फेल हो गए। इसलिए गाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप टाइपिंग को लाइटली ना ले। 35 की स्पीड है, बहुत बच्चे बाहर हो जाएंगे। स्कोर अगर मान लो 120 में से ऐसे बहुत बच्चे थे जिनका 105 था, 100 था, 110 था, टाइपिंग में फेल हो गए, तो वो स्कोर कुछ काम नहीं आने वाला आपका गाइस। इसलिए ध्यान रखना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप हर चारों टीयर को एक साथ लेकर चलेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा गाइस। ठीक है, हाइपोथेटिकली और यूटोपियन वर्ल्ड में ना जिए। यूटोपियन वर्ल्ड ऐसा वर्ल्ड होता है जहाँ सब खुश होते हैं, सबको लगता है सब ठीक हो जाएगा। नहीं गाइस, बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, लेकिन आपको रियलिस्टिक ज़्यादा रहना है, यथार्थवादी ज़्यादा रहना है कि एक्चुअल में क्या है, कैसे करना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी करें, टाइपिंग की भी तैयारी करें और फर्स्ट की भी तैयारी करें। आप हल्के में ले रहे हैं, एग्जाम आपको हल्के मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो उन्होंने क्या किया, 90% बच्चे फेल हो गए टाइपिंग टेस्ट में। तो अब अगर वो डिस्क्रिप्टिव भी लेते, सपोज वो कंडक्ट कराते, तो आपको पता है डिस्क्रिप्टिव में भी आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ता है कि आपके इतना स्कोर आना चाहिए। अगर वो भी बच्चे नहीं कर पाते तो क्या होता? देखिए, रटना इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपने जीके क्वेश्चन रट लिए, मैथ आपको आता, अच्छी बात है, रीजनिंग आप कर लो, इंग्लिश के आपने वोकेबलरी रट ली। ठीक है, शॉर्ट टर्म में ये चीज़ चल जाती है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में ये चीज़ें नहीं चलेंगी। जो वोकेबलरी को रटते हैं, जो आप दूसरे चैनल से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा बस मीनिंग याद है आपको, सेंटेंस नहीं बना पा रहे, ट्रांसलेशन आपको आती नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी डिस्क्रिप्टिव में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, जो मैं वोकेबलरी करा रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ध्यान दीजिए। आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ध्यान नहीं देते, तो बच्चे फेल हो गए डिस्क्रिप्टिव में। सॉरी, बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में फेल हो जाते, इसलिए उन्होंने डिस्क्रिप्टिव कर दिया कैंसिल और अब लिया जा रहा है इंटरव्यू। मेरा ये बताने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि गाइज आप टाइपिंग को लाइटली ना ले। अगर आपकी घर पे स्पीड आज 45 आ रही है और 35 मांगी गई है, फिर भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है 1 आवर। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं स्कोर करना, क्वालिफाई करना। ठीक है, तो खाली नहीं बैठना है, आपको 1 घंटा देना ही देना है टाइपिंग में डेली। ठीक है, ये सिर्फ इसके लिए नहीं। अब आज जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट की टाइपिंग, सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी आ गई, सुप्रीम कोर्ट में टाइपिंग की स्पीड 50 मांगी जाती है गाइस, आपको पता हो तो 50 कैसे करोगे आप तो 35 का टारगेट लेके चल रहे हो। नहीं गाइस, आप हमेशा अपना टारगेट लेके जाओ 55 प्लस का, कि 55-60 रखनी है मुझे हमेशा, चाहे कोई भी टाइपिंग टेस्ट है। CHSL की टाइपिंग स्पीड कितनी होती है? 30 होती है गाइस, तो क्या आप 30 की तैयारी करोगे? नहीं। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बुरी सी बुरी स्थिति के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, टाइपिंग की तैयारी करें, साथ साथ डिस्क्रिप्टिव में रोज़ लिखे कोई ना कोई एक लेटर, ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें। और ये तो मैं करा ही रहा हूँ, जीके करा रहा हूँ और इंग्लिश करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इन चीज़ों पर फोकस करें, नहीं तो बाद में आपका वही हाल होगा जो आप बहुत सारे बच्चे मुझे बता रहे हैं कि सर हमने टाइपिंग पर ध्यान नहीं दिया, हमारा स्कोर ज़्यादा था फिर भी हम फेल हो गए। तो मेरी माने इन पर ध्यान रखें, ये मैंने आपको आपके लिए फ्यूचर के लिए बता दिया है, लाइफ टाइम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि किसी भी, जब भी कोई एग्जाम हो उसके अंदर कितने भी टीयर क्यों ना हो, उन सब की तैयारी एक साथ ही करनी होती है गाइस। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आने के बाद आप टाइपिंग लेके बैठोगे 12-12 घंटे। हो सकता है बैठ जाए और हो सकता है एग्जाम क्लियर हो जाए, लेकिन उसमें रिस्क आपको पता है कितना है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। और अगर आपके पास टाइम है, कई साल है वेस्ट करने के लिए, तो रिस्क लेने के लिए तो आप ले लो। बाकी एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, एज ए गार्जियन मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आप सीरियस होकर करें हर चीज़ को। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरव्यू टिप्स की। आप सबको पता है इंटरव्यू आ चुका है, अगस्त के अंदर है, तो इंटरव्यू के ऊपर लेक्चर बहुत डिटेल में करेंगे। इसको देखो, सबसे पहले
फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो पहला ये इंटरव्यू हो रहा है इंडिया के अंदर। जनरली गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कोई इंटरव्यू ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं होता गाइस। इट विल बी फर्स्ट इंटरव्यू, इस पोस्ट के लिए पहला इंटरव्यू होगा जो ऐसा किया जा रहा है। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाला फर्स्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है। ठीक है, अब इसका किसी को एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। हाँ, जो जैसे एमएनसी में देते हैं या किसी बड़ी कंपनीज़ में इंटरव्यू करते हैं उनमें होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जनरली किसी को नहीं है। मेरे बहुत सारे जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो एमएनसी में बाहर हैं, वो उनको एक्सपीरियंस के अलावा किसी को एक्सपीरियंस नहीं है। इंडिया की बात करूँ तो ठीक है, जनरली क्या होता है आप ऑफलाइन इंटरव्यू देते हैं गाइस, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, आपके लिए नया तो सबके लिए नया, कोई इशू नहीं है इसमें। अब एक क्वेरी जो आपके दिमाग में आएगी वो ये आएगी कि सर विल दे कंडक्ट इंटरव्यू फ्रॉम ऑफिस, क्या वो अपने ऑफिस से इंटरव्यू करेंगे? वेयर विल वी बी व्हेन इंटरव्यूज बिगिंस, जब इंटरव्यू शुरू होगा तब हम कहाँ पे होंगे? हम घर से इंटरव्यू करेंगे या किसी ऑफिस में जाकर इंटरव्यू करेंगे, या कैसे इंटरव्यू होगा? क्या हम मोबाइल से इंटरव्यू देंगे, लैपटॉप से देंगे? बिल्कुल आपके माइंड में ये क्वेश्चन आने चाहिए और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे तो भी आप आने चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। तो अभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना, इसके लिए वो सेपरेटली आपको इन्फॉर्म करेंगे, इन नोटिफिकेशन डाल देंगे वेबसाइट के ऊपर, बताएंगे कि आपका इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो बता दिया, लेकिन वो जगह कहाँ होगी, अगर घर पे होगी तो कितनी स्पीड आपकी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब आपको बताएंगे। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो एक ऑफिस होगा, कोई बिल्डिंग होगी, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, वहाँ से वो इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है, बहुत रेयर चांस है लेकिन हो सकता है, पॉसिबल तो कुछ भी है कि आपको आपके घर से इंटरव्यू देने के लिए बोला जाए, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। इस तो इसके बारे में तो हमें पता चल जाएगा अभी, जब भी नोटिफिकेशन आएगा 10-12 दिन में, 5-6 दिन में आ जाएगा जल्दी। हाँ, उन्होंने एक चीज़ मेंशन करी है कि इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे अगस्त के एंड में, शाम को 4 से 6 बजे तक। गाइस आपने टाइम देखा, शाम को 4 से 6, ये टाइमिंग भी कभी नहीं देखी हुई आपने इंटरव्यू में कि 4 से 6 स्टार्ट हो रहा है। हो सकता था कि 12 बजे स्टार्ट हो, 10 बजे स्टार्ट हो और शाम को 8 बजे तक, 10 बजे तक भी चले रात को, वो चलते हैं। लेकिन शाम को 4 से 6 स्टार्ट करने का क्या रीज़न है, इसका अभी आपको पता चलेगा। क्योंकि पूरा दिन अगर मान लो किसी ऑफिस में हो रहा है तो उस पूरे ऑफिस को चेक किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा कि क्या सब कुछ अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा। तो वो शायद टाइम के लिए उन्होंने इतना लेट रखा ताकि हर चीज़ को कंफर्म किया जा सके, ठीक है गाइस। तो ये शाम का टाइमिंग है 4 से 6, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आपके इंटरव्यू टिप्स के बारे में। सबसे पहले देखो, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मेरे जो कलीग्स रहे, मेरे स्टूडेंट्स रहे, मेरे फ्रेंड्स रहे, उनका जो एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करता हूँ। जनरली जो पैनल बैठता है, सिंगल पैनल हो चाहे ग्रुप में हो, जनरली तो पैनल होंगे, ग्रुप में ही आएगा आपके, मेरे हिसाब से कुछ लोग होंगे आपके। बट ये क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है, हो सकता है कम, 1 पर्सन भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं। सर वो प्रॉब्लम नहीं है, 2 लें, ज़्यादा लें, 4 लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई भी इंटरव्यू पैनल बैठता है तो वो क्या चीज़ें नोटिस करता है, क्या वो चाहता है आपसे, ठीक है, किन चीज़ों पे वो नोटिस करेगा वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले वो आपकी ड्रेसिंग को देखता है। ऑब्वियसली आप जब किसी रूम में जाएंगे, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सामने बैठेंगे, तो आपकी ड्रेसिंग जरूर देखी जाएगी। दूसरी चीज़ वो देखता है कॉन्फिडेंस इन योर बॉडी लैंग्वेज। आप बैठेंगे, किस तरीके से बात करेंगे, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक करेगा। बिल्कुल मार्क्स मिलते हैं इस चीज़ के। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट में अभी तक जो तीनों पॉइंट में उनमें सबसे ज़्यादा है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करता है गाइस, अभी इसके ऊपर डिटेल में भी आगे बताऊंगा। फोर्थ, नॉलेज। किसी भी चीज़ पे आपके कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपकी नॉलेज तो चेक हो जाएगी, अगर आपको उसके बारे में पता है तो। नहीं पता तो आपको कैसे हैंडल करते ये भी देखा जाएगा, ठीक है। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कोई भी कंटेंट, मान लो उन्होंने राम मंदिर उठा दिया, सपोज हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, या उन्होंने वैक्सीन के बारे में बोल दिया, पूछ लिया आपसे, या उन्होंने वर्क प्रोफाइल पूछ ली जे की, वर्क प्रोफाइल जे की, भाई को जे क्या काम करता है, इनमें से कोई भी पूछ लिया आपसे, और आप जो बोलेंगे उसके ऊपर आपको एक तो नॉलेज होनी चाहिए उसके ऊपर, और कंटेंट होना चाहिए, कम से कम आप उस पर बोल पाओ कुछ समय तक, जब तक वो चाहते हैं, ठीक है। 4 से 5 मिनट आप बोल पाओ, ध्यान रखना इस चीज़ को। कॉन्फिडेंस इन योर कंटेंट। अब जो कंटेंट आपने, सपोज आप वैक्सीन के बारे में बात करो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वैक्सीन बना कौन रहा है, इंडिया में कौन सी कंपनी बना रही है। अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया कि एरिक्सोना के बारे में बताओ, तो आपने एरिक्सोना का नाम ही नहीं सुना, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, ठीक है। चाइना में कंपनी बना रही है, रशिया की कंपनी बना रही है, इंडिया की कंपनी बना रही है, ठीक है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि ड्रग्स, कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब मान लो भैया, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो आपको उस कंटेंट का पता होना बहुत ज़रूरी है। सपोज आप क्लास में आप बैठे इंटरव्यू में और एरिक्सोना के बारे में पूछा गया और आपको नहीं आता, सिंपली सर आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दिस, ठीक है। झूठ बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं होती इंटरव्यू में, बी ऑनेस्ट, बी कॉन्फिडेंट। आपका
मिनिमम क्वालिफाइंग तो हो ही जाएगा गाइस, ठीक है, ध्यान रखना इसको। झूठ बोलने से बहुत रिस्क है, अगर आप वहाँ पे ट्रिक कर गए, आपकी टंग ट्विस्ट कर गई, गलत बोल गए आप, तो पकड़े जाओगे। फिफ्थ है कॉन्फिडेंस इन योर कंटेंट, बता दिया मैंने, और टॉकिंग अबाउट, जिस पे आप बात करेंगे। सिक्स्थ है मेच्योरिटी, आपकी मेच्योरिटी भी चेक होती है जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है एरिज़ोना के बारे में और आप बात कर रहे हो न्यूजीलैंड की, ठीक है। तो ये चीज़ें देखी जाती है कि आप बोल क्या रहे हो और कंटेंट क्या पूछा जा रहा है आपकी बात में, और जो क्वेश्चन है उसमें कोई पैरेलली चलना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ है आप बता कुछ रहे हो, तो मेच्योरिटी देखता है आपकी। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कोई प्रॉब्लम दी जा सकती है आपको कि अगर आप जे में ऐसे काम कर रहे हो, अगर ऐसा हो जाता तो आप कैसे डील करोगे। क्रिएटिविटी पूछी जा सकती है कि आप कैसे जे को आप किस तरीके से हमारे जे की वर्क प्रोफाइल को इम्प्रूव करोगे, बिल्कुल पूछ सकता है। आप क्रिएटिविटी पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये कुछ क्वेश्चन है जनरली यही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ड्रेसिंग्स की। तो आपको पता है, अगर आप कोर्ट में गए हो, आपने ऑप्सो आप ना गए हो वैसे तो, बट कभी आप किसी ऑफिशियल काम के लिए गए हो, लाइसेंस बनवाने या कोई ऐसी चीज़ें होती है, कोर्ट में बहुत सारे काम होते हैं, सर्टिफिकेट बनाने। तो जब वहाँ आप जाएंगे तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होगा, हाई कोर्ट के जज होंगे, अब ये तो हायर पोस्ट होगी, ए ग्रेड बी ग्रेड, बट फिर भी जो वहाँ कलर जो होता है वो होता है ब्लैक एंड वाइट, जनरली दे फॉलो ब्लैक एंड वाइट कलर। तो मैं भी आपको ये बोलूँगा, अगर आप ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन रखते हैं तो अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा आप लाइट कलर कर सकते हैं और डार्क कलर पेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस कलर को फॉलो करें, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन इज गुड, वाइट शर्ट ब्लैक कलर, जनरली यही फॉलो किया जाता है, ठीक है। एंड इससे आप देखो, अगर इससे आपको, अगर मान लो ड्रेसिंग के कोई स्कोर दे रहा है कलर कपड़ों के, तो आपको इससे एवरेज स्कोर मिल जाएगा जो सबको मिल रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर नहीं मिलता इसमें। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी मेच्योरिटी है, उससे मिलते हैं मार्क्स। लेकिन एक फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात है, तो आप एक अच्छा इंप्रेशन दे सकते हो इस चीज़ से, ठीक है। दूसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस इन योर बॉडी लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फिडेंस इन योर बॉडी लैंग्वेज? कॉन्फिडेंस इन योर बॉडी लैंग्वेज से मतलब है कि आप वाइल गिविंग आंसर, आपका जो हाथ है किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, आप बार बार सर पे हाथ नहीं लगा रहे, नाक पे हाथ नहीं लगा रहे, ये कन्फ्यूजन, ये जब आप नर्वस होते हैं, ये उसके सिंबल होते हैं। तो आप ये सब चीज़ें अवॉइड करें, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, आपको हैंड यूज़ करना है इस तरीके से करें कि वो आप ये लगे कि हाँ कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इन योर बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपका कॉन्फिडेंस होना जरूरी है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये तो पता लग गया आपको। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। अब आप पूछेंगे सर हम हिंदी में इंटरव्यू दें या इंग्लिश में इंटरव्यू दें? सबसे पहली चीज़, जिस भी लैंग्वेज में आप कॉन्फिडेंट है 100%, उसमें ही दें। अभी जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश ऑल्सो। तो मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, हिंदी भी बोल सकता हूँ। इसी तरीके से अगर आप दोनों में कॉन्फिडेंट हैं तो आप इंग्लिश जो जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी में कॉन्फिडेंट हैं तो सिर्फ हिंदी को ट्राई कीजिए। हाँ, कुछ वर्ड आप यूज़ कर सकते हो इंग्लिश के, बीच में एक दो सेंटेंस, एक दो लाइन बोल सकते हो टू मेक कि आपको आती है इंग्लिश, आपके ऊपर है कि आप बोलना चाहे जब बोल सकते हैं। बट ट्राई कीजिएगा, मैं बोलूँगा जिसकी अच्छी इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में कोशिश करें इंग्लिश में देने की। ऑब्वियसली उसका बेनिफिट मिलेगा, उसको पता चलेगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप राइटिंग कर सकते हो, मेल लिख पाओगे, लेटर को पढ़ पाओगे कॉन्फिडेंटली, समझ पाओगे चीज़ों को, तो ये अच्छा है। तो कम्युनिकेशन स्किल अगर आप इंग्लिश का तो बहुत अच्छा है। अगर आप हिंदी में बोलते तो भी आपका इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट कॉन्फिडेंटली बोले और फैक्चुअल बातें करें, जो इधर उधर की बातें ना करें, सर्कमलोकेट ना करें, बिल्कुल फैक्ट की बात करें। ये फॉर्मूला फॉलो करें हमेशा। किस का फॉर्मूला, किस क्या है? ऑलवेज कीप इट सिंपल एंड स्वीट। मतलब क्या है इसका? जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ कीजिए। हाँ, आप वोकेबलरी यूज़ कर सकते हैं बहुत हार्ड, बट आपकी टंग ट्विस्ट ना हो जाए, पता लगे आप बोल ही नहीं पा रहे जो बोलना चाह रहे हो, तो वहाँ पर मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए आप सिंपल वर्ड यूज़ करें, यू डोंट नीड टू यूज़ हाईली एडवांस वोकेबलरी टू मेक इम्प्रेस। ये नहीं करना आपको, ठीक है। कीप इट सिंपल एंड स्वीट, सिंपल लैंग्वेज करें और उसको फॉलो किए, आपको 100% स्कोर मिलेगा, ठीक है, जो आप कॉन्वे कर पाए। जैसे मैंने लाइन की यहाँ पे, इफ़ यू मेक योर पॉइंट इफेक्टिवली कम अक्रॉस। अब मैंने यहाँ कम अक्रॉस लिख दिया, सपोज क्या लिख दिया, कम अक्रॉस। अब ये फ्रेजल वर्ब है, आप इसको तभी यूज़ करें जब आपको इसको पता हो, ठीक है, रट के याद नहीं करना। अगर आप कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हो सेंटेंस के अंदर तब करना। कम अक्रॉस का मतलब होता है कम्युनिकेट करना। जब आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएँ तो आप कम्युनिकेट भी बोल सकते हैं, कम अक्रॉस भी बोल सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि आप किसको बोलते टाइम ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। मैं कम अक्रॉस को बोलते टाइम ज़्यादा कॉन्फिडेंट, तो मैं आई विल यूज़ कम अक्रॉस। इफ़ आई एम कॉन्फिडेंट यूजिंग
कम्युनिकेशन, आई विल यूज़ कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेटिव, या जो भी मुझे यूज़ करना है वो यूज़ करूँगा, ठीक है। डोंट स्पीक टू स्लो, बहुत स्लो भी नहीं बोलना और बहुत फास्ट भी नहीं बोलना, ठीक है। मेंटेन योर रिदम, एक रिदम मेंटेन रखें और बी कॉन्फिडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्कोर मिल जाएंगे लैंग्वेज में, ठीक है। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज करेगी। यू शुड ऑलवेज यूज़ लैंग्वेज इन इट्स सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट, वेदर इट्स, चाहे वो जीडी हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे वो ऐसा राइटिंग हो, ऑलवेज इस तरीके से फॉलो करें। यूज़ इंग्लिश इन सिंपलेस्ट फॉर्मेट। अवॉइड यूजिंग वर्ड्स विच रिक्वायर टंग ट्विस्टिंग, उन वर्ड्स को यूज़ ना करें जो आपकी टंग को ट्विस्ट करते हैं। सिंपल वर्ड यूज़ कीजिए जो आपको आते हैं, जो आप रिपीटेडली बहुत बार बोलते हैं, उनको यूज़ कीजिए। गाइस सिंपल है। तो ये चीज़ें हैं लैंग्वेज की, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। बात की जाए नॉलेज की, तो नॉलेज में क्या फैक्टर है, देखो अब एक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने करंट अफेयर पढ़ रहे हैं कई सालों से। मान लो जो बच्चा करंट अफेयर 2-3 सालों से पढ़ रहा है, तो हो सकता है 2 साल पहले कोई हॉट टॉपिक रहा हो न्यूज़ में, ठीक है, हॉट टॉपिक रहा हो न्यूज़ में, वो उस बच्चे को पता होगा जिसने 1.5-2 साल से न्यूज़ देख रखी है, 3-4 साल से करंट अफेयर पढ़ रहा हो, तो वो ऑब्वियसली बात है अगर उस पर कोई टॉपिक आ जाएगा वो आपसे अच्छा बोल पाएगा, है कि नहीं। इसीलिए नॉलेज तो वास्ट है, ये नॉलेज है वास्ट। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपकी इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकता गाइस। ये इम्प्रूव होती है ग्रेजुअली, ठीक है, ग्रेजुअली, धीरे 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 आप कॉन्फिडेंट होते हो किसी भी टॉपिक्स पे, सब्जेक्ट पे, इंग्लिश पे, ग्रामर पे, जीके में, हर चीज़ के ऊपर, ठीक है, पॉलिटिक्स में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ये कैसे आती है, धीरे धीरे आती है। तो ये आप आज तैयार नहीं कर सकते, ये आप ऑलरेडी तैयार कर रखी है आपने। हाँ, जो आप करंट अफेयर में इशू आ रहा है वो पढ़ सकते हो। इससे पिछले महीने के जैसे 3 से 4 महीने करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ के जाएं, क्योंकि अब मैं आपको बोलूँ कि 1.5-2 साल की कर लो तो आप नहीं कर पाएंगे, और वो करना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर 4 महीने का तो आप याद कर सकते हो कंटेंट को अच्छे से, 4 महीने से पहले का नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें फोकस रही है, ध्यान रखेगा इन चीज़ों के ऊपर। नॉलेज आपकी कोई इंप्रूव नहीं कर सकता। अगर आपको कोई इंटरव्यू की क्लासेस दे रहा है तो मत लीजिए, एज़ फार एज आई एम कंसर्न कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो नॉलेज सब्जेक्ट होता है ये बहुत वास्ट होता है। ये लोग, अगर मान लो किसी घर में इंग्लिश बचपन से सुनता है, फैमिली में सब इंग्लिश बोलते हैं, तो उसका एक्सेंट और उसका कॉन्फिडेंस, और आपने 2 साल 3 साल में सीखी है, तो आपका कम होगा जितना उसके पास होगा, क्योंकि उसका जो टेन्योर रहा है एक्सपीरियंस का वो आपसे बहुत ज़्यादा है। इसलिए ध्यान रखना इसको, ठीक है। नॉलेज बहुत वास्ट है, बट फिर भी आप क्या पढ़ सकते हो, और या वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दे में आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग पॉलिटी से पूछ सकते हैं। जुडिशरी सिस्टम बिल्कुल पूछा जा सकता है, जुडिशरी सिस्टम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और सेशन कोर्ट, जितने भी कोर्ट है सबके बारे में पूछा जा सकता है। और ये पूछा जाता है कि जे काम कैसे करता है, कि जे आप कैसे हेल्प करना चाहते हैं, कि आप जे क्यों लगना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी डज जे हैव, जे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या काम होता है, वर्क प्रोफाइल क्या होती है जे की। तो अगर आपको वर्क प्रोफाइल की वीडियो देखनी है तो आप मेरी पिछली एक वर्क मैंने डाली हुई है, वर्क प्रोफाइल क्या होता है जे का, वो आप देख सकते हो, उस पर डाली हुई है, वो देख सकते हो। इसके अलावा आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। आपको ऑब्वियसली पता है टाइपिंग का काम हो सकता है, समन्स तैयार करने का काम हो सकता है, मेल भेजने का काम हो सकता है, डॉक्यूमेंट के बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो थोड़ा सा हार्डवर्क करें, खुद से सर्च करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट ना रहे, ठीक है। कॉन्फिडेंस इन योर कंटेंट, अब जैसे आप बोल रहे हो जे के बारे में कि पेपर वर्क करता है, उन्होंने पूछ लिया कैसा पेपर वर्क, तो फिर आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। इसलिए पढ़े तो डेप्थ में पढ़े, थरली पढ़े कि क्या काम करता है। जैसे आप बोल सकते समन्स इशू करना, किसी को मेल भेजना, ठीक है, कोई भी काम आप बताएंगे, ठीक है। जो कोई नया ऑर्डर है वो प्रिंट करना, टाइप करना, ये काम आ सकते हैं, तो ध्यान रखना इसको। तो आपको कंटेंट की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस इन योर कंटेंट, जैसे बॉडी लैंग्वेज में आपकी बॉडी से आप अपना कॉन्फिडेंस शो करते हैं, इसी तरीके से कंटेंट का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं आता तो आपको मान लो सिर्फ 2 लाइन पता है, तो वो 2 लाइन बोलकर कॉन्फिडेंटली बोले, और अगर वो बोलते हैं प्लीज़ एक्सप्लेन मोर, तो आप बोला सर आई हैव ओनली दिस इन्फॉर्मेशन, कि मेरे पास यही नॉलेज थी, यही इन्फॉर्मेशन थी। तो ठीक है, आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, बी कॉन्फिडेंट, बी ऑनेस्ट। वाइल आंसरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग एनी टाइप टॉपिक यू चूज़, यू मस्ट बी गुड एट, उस टॉपिक को चूज़ करें जिसमें आप अच्छे हो, ठीक है ना। सपोज आपसे पूछा गया या 2-3 टॉपिक दे दिए, हालांकि वो एक ही देंगे आपसे, एक बोलेंगे पूछने के लिए, आपको पता है, ठीक है, आप उस पर बोलें, ठीक है, इस तरीके से। Maturity, when speak maturely means when examiner asks someone some question don't circumulate, मतलब आपको ये नहीं कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी का और बता रहे हो आप कुछ, ठीक है। तो इट्स बेटर टू नॉट आंसर इंस्टेड ऑफ गिविंग रॉन्ग आंसर, ठीक है। गलत जवाब देने से अच्छा है कि आप आंसर ही ना करें, ठीक है। आप स्किप कर सकते हो, आप बोल सकते हो सर आई हैव नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, आई नेवर हर्ड अबाउट दिस। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता है तो विल गुड इफ़ यू स्पीक, ठीक है। मेच्योरिटी हो जाती है, और मेच्योरिटी हो जाती है आपसे पूछा जा रहा है कुछ और आप बोल रहे हो मेरे पैशन ये है, मेरी फैमिली में, ये सब चीज़ें नहीं होती गाइस।
ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि आप जो लास्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, मान लो आप कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने जॉब छोड़ दी है, या ऐसा भी हो सकता है कोई स्टूडेंट बीटेक है मैकेनिकल से, वो पूछेंगे कि सर आप यहाँ क्यों आ रहे हो, आपने तो बीटेक की है। तो आपका जो है आंसर होगा ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा। आपने बीटेक करी और आज आप टाइपिस्ट की जॉब करना चाहते हैं हाई कोर्ट के अंदर, क्यों? तो इसका जवाब आपके पास होना चाहिए गाइस, ठीक है। आप बोल सकते हो कि आई वॉज नॉट गुड इन टेक्नोलॉजी, या टेक्निकल फील्ड में अच्छा नहीं था, या कुछ भी जो भी आप रीज़न देंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, या ये बता सकते हो कि जे गवर्नमेंट सेक्टर एक सिक्योर सेक्टर है, सेफ सेक्टर है, ठीक है। और इस पैंडेमिक में तो आपको पता लगेगा कि सबसे सेफ सेक्टर कौन सा है, गवर्नमेंट सेक्टर ही है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर को क्या हो गया, जाना पड़ा, छोड़ के जाना पड़ा, कंपनियाँ बंद हो गई, कंपनीज बंद हो गई, ठीक है, सेंटर बंद हो गए। कोचिंग सेंटर की बात करूँ, आज के टाइम पे कोचिंग सेंटर बंद है। तो आप कोई भी ऐसा कोई रीज़न दे सकते हैं कि आप क्यों जे में आना चाहते हैं, ठीक है। लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। आपको कोई भी एक सिचुएशन दे दी जा सकती है कि अगर आप होते तो आप क्या करते, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्रिएटिविटी दी जाती है। आपकी क्रिएटिविटी जान सकते हैं वो आपको कोई टास्क देकर। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द की टू सक्सेस इज सिंपल लैंग्वेज। तो सबसे पहला जो मेरा फोकस रहेगा, आप ऑब्वियसली पता है, सबको पता है, बच्चे ड्रेसिंग अच्छी कर लेंगे, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पहला आ जाता है वो आ जाता है आपका स्पीकिंग स्किल, ठीक है। लैंग्वेज में स्पीकिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो आप जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। अब देख लो, जनरल केसेस में सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में, आपके बारे में पूछेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। दिस इज द रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन, ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू बिगिन, आप कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो भी आप लाइन बोलेंगे तो दिस सेंटेंसेज शुड समराइज हु यू आर, आपके बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप रिसेंटली आपने बीकॉम किया तो आप बोलेंगे आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड बीकॉम, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन रिसेंटली। आप ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई काम किया तो आपने काम का एक्सपीरियंस बता सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बोलेंगे आई एम ए स्टूडेंट, आई हैव बीन टीचिंग। अगर आप पढ़ा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि आई एम टीचर, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2016, जब से पढ़ा रहे हो आप, कुछ भी बोल सकते हो जो आपका। या फिर अगर आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं एज ए सुपरवाइजर, एज ए टाइपिस्ट, एज ए क्लर्क, एज ए स्टेनो, कुछ भी आप बोलेंगे, आपको अपना बताना पड़ेगा अपने बारे में। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोर्न कहाँ पे हुए और ये सब नहीं बताना होता। आप वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप करंट में क्या हो, क्या करते हो, आपका नाम क्या है, ठीक है, आप किस फील्ड में हो, क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपने क्या क्या काम किया। तो ये टेल मी अबाउट योर सेल्फ होता है, ठीक है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ तो बोलूँगा आई एम इंग्लिश टीचर विद 2 years एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना आपको। और अगर मान लो आप ये बोल सकते हैं आई एम रिसेंट ग्रेजुएट विद BCA MBA, जो भी आप बोलना चाहते हो वो सब डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। जब आप 1-2 लाइन में आपका इंट्रोडक्शन देंगे उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, लिखने आप लोग ये चीज़ें कि फर्स्ट 2 सेंटेंसेस समराइज हु यू आर, आप हो क्या, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, क्या हो, किस फील्ड में हो, तो आप ये बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको 3 से 5 कोशिश करनी है, 5 या जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं सारे आप सारे डिस्क्लोज करें, सारे बताएं उनको। जितने भी आपके अचीवमेंट है सारे बता दीजिए उनको कि आपने क्या क्या अचीव किया है, कि आपने कोई काम कहाँ का किया था, क्या परफॉर्मेंस रही आपकी, ठीक है, और आपने कितने साल क्या किया। आप स्टूडेंट है तो आप बोल सकते हो कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई डिड अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, आई वाज इन NCC, आई वाज इन आई, आप बोल सकते हो आई पार्टिसिपेट इन मैनी क्विज, आई वॉन्ट दिस मेडल, आई वॉन्ट दैट मेडल, कुछ भी बोल सकते हो जो आपके पास आपके अचीवमेंट्स है, ठीक है। और अगर आपके अचीवमेंट्स नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बोल सकते हो आई एम ए स्टूडेंट, मैंने बीकॉम की एंड देन आई गो टू माई कॉलेज, इस तरीके से गया, इस तरीके से आई देन वेंट, देन आई टुक दिस, ऐसे किया मैंने, आई टुक पार्टिसिपेट इन दैट रेस। आपका कोई भी छोटी से छोटी अचीवमेंट, बड़ी से बड़ी सब बता सकते हो। अगर आपकी बहुत सारी अचीवमेंट है तो उनमें से बेस्ट बताएं, ठीक है। और जो नहीं है तो आप फिर भी कोशिश करें कि थोड़ा सा आप उसको ये बता सकें कि आप इन्वॉल्व है फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी, आप इन्वॉल्व हैं मेंटल एक्टिविटीज़ में भी, आप न्यूज़ देखते हैं, आप ये सब बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा सकता है वाई डू यू वॉन्ट दिस जॉब, आप ये जॉब क्यों चाहते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जो BTech कर रखे हैं, जिन्होंने MTech कर रखी है, या जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, या ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छी फील्ड में है, उनके लिए क्वेश्चन होंगे। तो वाई यू वांट जॉब का मतलब ये है कि आप ये जॉब क्यों चाहते हो। तो आप देखो जेन्युइन, आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं फैमिली सो पुअर, इस तरीके से आप ना बोले तो बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको आपकी क्वालिटी पे जॉब देंगे, ना कि आपकी सिचुएशन के ऊपर, ठीक है।
तो आप कोशिश करें कि आई एम लुकिंग फॉर अ मोर चैलेंजिंग रोल, या फिर आप ये बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब वेयर आई कैन पुट माई एजुकेशन एंड स्किल टू यूज़। ठीक है, ये बोल सकते हैं आप ये बोल सकते हैं कि दिस ग्रेड पे ऑफ दिस जॉब इज़ वेरी गुड। आप ये बोल सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर इज़ वेरी सेफ एंड सिक्योर सेक्टर, सो आई एम थिंकिंग टू ज्वाइन दिस जॉब। कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब आप उसके पॉजिटिव पॉइंट बताने लग जाए गवर्नमेंट सेक्टर के। गवर्नमेंट सेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं? सिक्योरिटी, सेफ्टी, और क्या हो सकता है? गुड सैलरी, और क्या हो सकता है? when you do government job you support in the formation you know in the improvement of India। आप भारत की उन्नति के अंदर काम करते हैं जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में पार्टिसिपेट करते हो। और आप प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप ऑनेस्टली काम करते हो, ये तो आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत करप्ट लोग हैं, तो आप भी बोल सकते हैं कि मैं ऑनेस्टली काम करूँगा, करप्ट नहीं होऊंगा, जिससे मैं बेटरमेंट कर सकता हूँ जुडिशरी सिस्टम की। इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो जितने भी आपके पॉजिटिव पॉइंट आपको लगते हैं जे के, वो बता सकते हो। मैंने आपको कुछ बताया आप, ठीक है। तो ये गाइस ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है, और क्या क्या पूछा जा सकता है वैसे इनको जरूर आप प्रिपेयर कर लेना। कैन आस्क एनी टॉपिक रिगार्डिंग जे की। हाई कोर्ट पूरा पढ़ना है आपको, सुप्रीम कोर्ट पूरा पढ़ना है, वर्क प्रोफाइल पढ़नी है जे की। योर पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ जॉब बिल्कुल आप बताने लायक कॉन्फिडेंट हो। योर अचीवमेंट्स बिल्कुल आनी चाहिए आपको। योर फेलियर्स भी पूछ सकते हैं वो आपसे। फैमिली बैकग्राउंड अगर वो पूछे तब जरूर बताना आपको। हॉबीज, पैशन, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें ये पूछेंगे। इसके अलावा नॉलेज में तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता है नॉलेज में तो दे कैन आस्क एनीथिंग, बट जनरली दे विल आस्क रिगार्डिंग जे वर्क प्रोफाइल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी सिस्टम। ठीक है, कोई नया हॉट टॉपिक है उसको पूछ लेंगे। अब लास्ट क्विक टिप्स ये है कि डोंट टॉक अबाउट योर हॉबीज एंड फैमिली अनलेस दे आस्क। तो पूछना फैमिली के बारे में ना बताएं। सेकंड, वॉक मी थ्रू योर रिज्यूम। एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर वो आपको बोले कि वॉक मी थ्रू योर रिज्यूम, इसका मतलब होता है कि दे डोंट वॉन्ट एनी आंसर, दे वॉन्ट टू चेक योर कॉन्फिडेंस। का मतलब देखो, वॉक मी थ्रू योर आंसर का मतलब होता है वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपके रिज्यूम में क्या क्या लिखा है। इसका मतलब वही है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप क्या हो, क्या किया है आपने, क्या एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो या तो बोल सकते हैं रन मी थ्रू योर CV, या फिर बोलेंगे वॉक मी थ्रू योर रिज्यूमे। इसका मतलब होता है कि अपने बारे में बताओ। वहाँ जाके अगर आप ब्लैंक हो गए, उन्होंने बोला रन मी थ्रू योर CV और आपको पता ही नहीं है, इसका मतलब है वो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो रन मी थ्रू योर CV या फिर वॉक मी थ्रू योर रिज्यूमे का मतलब होता है कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, अपने बारे में बताएं। इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि वो आपका आंसर देखना चाहते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये कि जो आपने किया है क्या उसको बताने में आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं है। कॉन्फिडेंस है आपके पास, नहीं बताते टाइम, बस। तो गाइज ये कुछ टिप्स हैं मैंने दिए आप लोगों को। कोशिश है मेरी आप लोगों को हेल्प होगी इससे। ट्राई कीजिए कंटेंट पे बात करने की, जितने भी कंटेंट आपको हॉट टॉपिक्स लग रहे हैं उनके ऊपर। जे की वर्क प्रोफाइल ज़रूर पढ़ के जाइएगा, जे का हर तरीके का प्रोसेस ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और जे का वर्क प्रोफाइल आपको देखना है तो मेरी भी वीडियो है ही। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी, आई एम हेयर टू हेल्प यू। मैं आपको हर तरीके के डाउट सॉल्व करूँगा, आप सबको पता ही है। मैं हर बच्चे को रिस्पॉन्स करता हूँ जितना फास्ट मैं कर सकता हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लर्न श्योर के, टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, और FB पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों के ऊपर जाकर आप जब लर्न श्योर लिखेंगे तो आपको मेरा फेसबुक पे पेज मिल जाएगा, टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा, और यूट्यूब पे आप तो हैं ही अभी। तो यहाँ से आप किसी भी तरीके से मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट है, आई एम हेयर टू हेल्प यू। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।